हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 7 में हम सेक्शन ए का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले थे, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर्स ऑटोनॉमी। अच्छा, मॉडल पढ़ने से पहले ये समझ ली कि लर्नर की ऑटोनॉमी क्या होती है, यहाँ लर्नर को क्या स्वतंत्रता दी जा रही है ना। तो लर्नर ऑटोनॉमी का मतलब है लर्नर अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल करे। जैसे एसडीएल पढ़ाया था ना मैंने, वही है। तो यहाँ पर लर्नर जब अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल करता है तो उसे बोलते हैं लर्नर्स ऑटोनॉमी, यानी कि वो अपनी लर्निंग में खुद ही डिसीजन लेता है, स्ट्रेटजी बनाता है और एवेल्यूशन भी सब कुछ खुद करता है। डायनामिक मॉडल यह बताता है कि ऑटोनॉमी एक सिंगल स्किल नहीं है, बल्कि मल्टीपल कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है ना। डायनामिक वर्ड से ही समझ जाना चाहिए कि हमारी जो ऑटोनॉमी होगी, लर्नर की जो स्वतंत्रता होगी सीखने की, वो क्या होगी, बहुत सारे स्किल का कॉम्बिनेशन होगी। तो डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी में क्या कॉन्सेप्ट है कि लर्नर के पास मल्टीपल कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, ये सिंगल स्किल नहीं है। अच्छा, ये कौन कौन से हैं कंपोनेंट? फर्स्ट कंपोनेंट है कॉग्निटिव प्लस मेटा कॉग्निटिव प्लस मेटा स्ट्रेटजिक कंपोनेंट। तो जब भी आपको वर्ड याद आए ना, ये देखिए कॉग्निटिव, इसका मतलब आप हमेशा समझिए कि ये हमारे थिंकिंग की बात कर रहा है, हमारे सोचने की बात कर रहा है, हमारे प्लानिंग करने की बात कर रहा है और मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, है ना। कॉग्निटिव वर्ड यूज़ ही होता है हमारे ब्रेन कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि और ब्रेन का मेन काम क्या है, थिंकिंग करना, है ना। नेक्स्ट, इसमें क्या इंक्लूड होता है पहले कंपोनेंट में? नॉलेज, अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। नॉलेज मतलब कि आपको क्या पता है ना, आपको क्या पता है, कितनी नॉलेज है आपके पास, आप पहले ये सोचोगे। फिर आप ये देखोगे कि मैं कैसे सीखता हूँ, तो आप इसके लिए क्या होगे, अवेयर रहोगे। फिर आप क्या करोगे, आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करोगे। ये कोई स्टेप नहीं है, इस कंपोनेंट में होता क्या है ये बता रहा हूँ बस मैं आपको। तो फिर उसके बाद क्या करोगे, आप प्रोग्रेस चेक करने के बाद उसको अपनी लर्निंग को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, ठीक है ना। फिर आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करोगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, वीडियो से सीखना है या ऑफलाइन सीखना है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि स्टूडेंट खुद डिसाइड करता है कि मुझे नोट्स बनाना चाहिए या माइंड मैप, है ना। अब माइंड मैप से मतलब जब शॉर्ट फॉर्म में आप माइंड मैप बना लेते हो ना, ऐसे सीखना है या नोट्स बनाकर सीखना है। तो इससे क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर रहे हो, आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, है ना। फिर रेगुलेट कर रहे हो, अपनी लर्निंग को कंट्रोल कर रहे हो, है ना। फिर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, नोट्स बनाना है या माइंड मैप बनाना है, ये करते हो, है ना। फिर चेक करते हो क्या मैं समझ पा रहा हूँ, है ना। क्या कर रहे हो, अपनी प्रोग्रेस को चेक कर रहे हो, ठीक है। तो पहले वाले कंपोनेंट में क्या करना है, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी के, सोचना है, प्लान बनाना है और चेक करना है। तो आप इसको शॉर्ट में याद रखना कि पहला कंपोनेंट है कॉग्निटिव, यानी ये हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारी थिंकिंग करने से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्टिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव। अफेक्टिव के बाद, अफेक्टिव में क्या होता है, हमारे फीलिंग्स से और मोटिवेशन का पार्ट है ये, है ना, कि आप क्या फील करते हो, आपके इमोशन, आपकी विलिंगनेस मतलब आपकी सीखने की इच्छा है या नहीं, है ना, आप कितना मोटिवेट रहते हो। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। इसमें एग्जाम्पल है कि अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, मतलब सीखना चाहता है, तो लर्निंग फास्ट होगी, लेकिन अगर बोर है, सीखना ही नहीं चाहता है, तो लर्निंग क्या होगी, स्लो हो जाएगी। ये आपकी विलिंगनेस पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारे फीलिंग्स प्लस मोटिवेशन का पार्ट है। तो क्या करना है, इसमें फीलिंग करना है और मोटिवेट रहना है ना। किसमें, डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी के सेकंड कंपोनेंट में। अच्छा, आपने सोच लिया, उसके बाद फील भी कर लिया, है ना, और मोटिवेट भी हो लिए। अब आपका काम आता है प्रैक्टिकल करने का। ये होता है एक्शन ओरिएंटेड कंपोनेंट। इसमें क्या होता है, आप काम करते हो जो आपको करना है, ये डूइंग और प्रैक्टिकल का पार्ट है ना। इसमें क्या इंक्लूड होता है, आपकी साइकोमोटर स्किल, है ना, आप कैसे स्किल को परफॉर्म करोगे अपनी,
और लर्निंग बिहेवियर यानी कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो और उसका अप्लाई कितना कर रहे हो, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटेशन, जो सीखा है उसे अप्लाई करना, है ना। तो ये जो एक्शन, देखिए एक्शन से ही समझ में आ रहा है कि आपको अब कुछ ना कुछ काम करना होगा, है ना। तो ये डूइंग और प्रैक्टिकल का पार्ट है। जिस किसी ने भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा है तो उन्होंने भी, और आर.एच. दवे ने, जो मैं यूनिट 7 के सेक्शन सी में पढ़ाऊँगा आपको, यानी जो 3rd सेक्शन है उसमें बताया उन्होंने 3 डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, है ना। ये साइकोमोटर जो है वो एक्शन वाला ही है, बस इसमें एक चौथा कंपोनेंट और आ जाता है। तो ये तो समझ लिया आपने ना, एक्शन कंपोनेंट में क्या करना है, करना है प्लस अप्लाई करना है ना। करना है प्लस अप्लाई करना है। करना इन द सेंस आपको ये डूइंग या प्रैक्टिकल पार्ट है, इसलिए आपको ये करना है और फिर अप्लाई करना है। नेक्स्ट है 4th सोशल कंपोनेंट, है ना। ये इसी का डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। ये 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाएंगे आपसे। सोशल कंपोनेंट में बस क्या हो जाएगा, ये इंटरेक्शन या आपकी बातचीत और कोऑपरेशन का पार्ट है कि आप कितना ज़्यादा कोऑपरेट होके अपने पीयर ग्रुप के साथ वर्क करते हैं, ना। जो एंड्रागॉजी के जो अडल्ट लर्नर होते हैं वो उन्हें बहुत कोऑपरेट से ही होकर ही काम करना होता है अपने पीयर ग्रुप के साथ। तो आपका इंटरेक्शन कैसा है, कोऑपरेशन कैसा है, यही कंपोनेंट हमें बताता है सोशल कंपोनेंट। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, टीचर के साथ आपका कैसा नेगोशिएशन है ना। टीचर की बात आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, है ना। और आपका पीयर के साथ डिस्कशन कैसा हो रहा है, आप कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहे हो या नहीं, है ना। साथ में सामंजस्य बनाकर सीख रहे हो या नहीं, अपने दोस्तों की बात को समझते हो या नहीं, है ना। तो ये सोशल कंपोनेंट में आता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि गाइड के साथ आपने रिसर्च टॉपिक डिस्कस किया, ये आपका टीचर के साथ नेगोशिएशन का एग्जाम्पल है कि आप गाइड के साथ अपना रिसर्च टॉपिक डिस्कस कर पा रहे हो या नहीं, है ना। बहुत से जो स्कॉलर्स होते हैं बहुत हेजिटेट होते हैं कि वो उनका गाइड क्या सोचेगा, हम उनके पास जाएँ या नहीं, डरते हैं। तो ये आपका सोशल कंपोनेंट अच्छा करने की बात कर रहा है, क्या, डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना या मिलकर सीखना। तो यही था डायनेमिक मॉडल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, ठीक है ना। जिसमें 4 कंपोनेंट होते हैं और लर्नर ऑटोनॉमी का भी मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू फ्रेंड।